Good morning students. Welcome to Environment class standard 4. We will continue our 14th chapter Bosworth farm. Bosworth farm में हमने बहुत सारी चीजें सीखी. क्या क्या सीखा आप मुझे बताओगे? कि यहाँ पे इस चैप्टर में फार्म के अकॉर्डिंग है ना. ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छा है एंड आपको यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि कौन से इम्प्लीमेंट फार्म में यूज होते हैं, फिर उसका क्या यूज है. ओके, इम्प्लीमेंट आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हो. अदरवाइज आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने वो सारी चीजें देखी होगी तो आप इस टॉपिक के ऊपर अपने पेरेंट्स से भी बातें कर सकते हैं. और बहुत सारी जगहों पे ऐसे इम्प्लीमेंट जो होते हैं वो आप देख सकते हैं. अगर विलेज में जाओगे तो विलेज में जाओ और पॉसिबल है कि आपके फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी का फार्म है तो वहां पे जाके सारी चीजें देख सकते हो. यहाँ पे कौन कौन सी चीजें थी तो जब स्टार्टिंग होता है तो बाजरा जुलाई मंथ में ये जो उनका जो फार्म जो है, फार्म में क्या वो लोग ग्रो कर रहे हैं तो ओनियन प्लांट. ओके, ओनियन ग्रो कर रहे हैं तो ओनियन की एक सीजन होती है. मैंने वो भी सारे क्वेश्चन आपको लिखाई दिए हैं कि कौन से मंथ में कौन सी चीजें ग्रो हो सकती है. तो मैंने लिखा था ये जो ओनियन क्रॉप जो होते हैं वो जुलाई मंथ में वो लोग ग्रो करते हैं, मतलब सोइंग करते हैं. सोइंग दैट मीन्स बोन आता है. सोइंग के बाद प्लांट ग्रो होते हैं. ग्रो होने के बाद फिर उसको क्रॉपिंग किया जाता है, कट किया जाता है एंड देन फिर लास्ट में सेल किया जाता है. तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती जाती है. स्प्राउटिंग होती है, मतलब सोइंग के बाद आफ्टर 20 डेज स्प्राउटिंग होती है कि अंकुरित होते हैं जो भी सीड्स हमने डाले हैं. फिर उसके बाद क्या होता है वो थोड़े से ग्रो होते हैं. ग्रो होने के बाद उसका पर्टिकुलर एक टाइम होता है, उसी टाइम पे हमें क्रॉप को कट कर देना चाहिए. अदरवाइज वो सारी जो इतनी मेहनत 3-4 महीने से करते हैं हम लोग या फार्मर्स करते हैं वो सारी मेहनत क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. तो सबका पर्टिकुलर टाइम होता है और टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए. ओके, जैसे अभी आप सोच लो कि आपकी एग्जाम है. ओके, एग्जाम आपकी आफ्टर 1 मंथ है कि जैसे आज 12 डेट है. ओके, एंड आफ्टर 1 मंथ 12 डेट को क्या है आपकी एग्जाम है. बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो 1 मंथ बाकी है, बाद में रीड करेंगे. फिर आपको एकदम इमीडिएटली ऐसा लगता है कि नहीं अभी 10 ही डेज बच गए और आपने कुछ रीड ही नहीं किया. तो वो पॉसिबल है कि आप 10 डेज में सारे चैप्टर एकदम प्रॉपर कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना. तो करोगे भी ना तो क्या होगा कि 1 चैप्टर के लिए आपके पास 1 डे, और 1 डे में आप फर्स्ट चैप्टर से लेके जैसे हमारे 11 में 14 चैप्टर है तो 14 चैप्टर तक का सारा रीड कर पाना, लर्न कर पाना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है ना. तो जो आप स्टडी करते हो जून मंथ से लेके आपका स्टडी स्टार्ट हो जाता है, स्कूल स्टार्ट हो जाता है जून
13 पे ये जो बासवा के फादर के हैंड में एक इम्प्लीमेंट दिखाया गया है, तो वो जो है वो खुंती है। तो उसका काम क्या है, इसका काम क्या है, डिगिंग, ओके, डग करना, सारी मिट्टी को खोदना। खोदने की वजह से क्या होगा, मिट्टी लूज होगी, सॉइल जो है वो लूज होगी, सॉफ्ट होगी, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सीड्स को सोइंग कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये इसका यूज है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है खुंती जो इस चैप्टर का नाम है, बट आप अपने एरिया में कोई और वर्ड यूज कर रहे हो तो आप वो लिख सकते हो, आई थिंक कुल्हाड़ी भी उसे कहते हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड रिपीट कर लेती हूँ, व्हाट इज कॉल्ड खुंती इन योर एरिया, आपके एरिया की बात हो रही है। इन माय एरिया आल्सो सच इंप्लीमेंट कॉल्ड खुंती या स्लैश करके कुल्हाड़ी, वैसे खुंती भी कहते हैं एंड कुल्हाड़ी। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन योर एरिया, आपके एरिया में किस टाइप के क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब किस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, जो खाने की चीजें, फूड जो हमें जिससे मिलता है, वैसे वाले किस टाइप के प्लांट्स आपके एरिया में ग्रो होते हैं। तो हम एरिया दैट मीन्स नॉट हमारे आजू बाजू में, बट एरिया दैट मीन्स कि हमारी सिटी में या फिर हमारे स्टेट में कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं। तो हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमारे आजू बाजू में कोई भी फार्म नहीं है। हम सिंपल जैसे हमारी स्कूल का है भोपाल में, तो भोपाल के आजू बाजू में आप देखोगे तो कहीं पे भी फार्म नहीं है नजदीक के एरिया में। ओके, बट थोड़े से आगे जाओगे तो बहुत सारे फार्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो है इन योर एरिया, तो आपको ये नहीं कि हमारे आजू बाजू में तो कुछ ग्रो ही नहीं होता है, आजू बाजू दैट मीन्स आपकी सिटी में या फिर आपके स्टेट में। ओके, गुजरात में। तो इन माय एरिया क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं, राइस, मेज, मस्टर्ड, ग्राम, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा आर ग्रो। तो हमारे एरिया में क्या क्या ग्रो हो रहा है, तो ये सारी चीजें, राइस, मेज, मस्टर्ड, ग्राम, वेजिटेबल, फ्रूट, व्हीट, बहुत सारी चीजें ग्रो होती है। ओके, देन नेक्स्ट 3 नंबर, तो गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होता है, ग्रो होता है फ्रूट में मैंगो, मैंगो जो है सबसे ज्यादा गुजरात में ग्रो होता है। फिर यहाँ पे 3 नंबर, डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन दैट वर्क, व्हाट डू यू हेल्प विथ। तो डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली मतलब आपकी फैमिली में आप अपने बड़े, जैसे यहाँ पे बासवा जो है वो अपने फादर को फार्म में हेल्प करता है ना, तो वैसे ही क्या आप भी अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं, हेल्प में क्या करते हैं, व्हाट डू यू हेल्प विथ, तो क्या हेल्प करते हैं। तो यस, आई हेल्प माय मॉम टू क्लीन एंड अरेंज द हाउस, आप अपनी मम्मी को क्या हेल्प करते होगे, तो आई हेल्प माय मॉम टू क्लीन एंड अरेंज द हाउस। देन आई हेल्प माय फादर टू क्लीन बाइक एंड कार, अगर आपके घर में बाइक या कार है तो वो आप अपने पेरेंट्स के साथ क्लीन करते होगे, आपके फादर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज बासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, तो बासवा थोड़े दिन स्कूल अटेंड नहीं करता था, क्यों नहीं करता था, बासवा स्कूल तो जाता था बट कभी कभी वो थोड़े दिन स्कूल अटेंड नहीं करता था। तो क्यों अटेंड नहीं करता था, बिकॉज ही नीड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, बिकॉज ही नीड टू हेल्प his father in the field, फील्ड में, जैसे इस चैप्टर में हमने देखा कि चैप्टर में जब शोइंग टाइम होता है, या डिगिंग करना, प्लगिंग करना, शोइंग करना, उस टाइम पे ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे घर के सारे लोग, उसकी मम्मी, उसके अंकल एंड वो खुद जो भी कजिन है वो सारे लोग मिलके वो शोइंग करते हैं। देन लास्ट में जब क्रॉपिंग करना होता है तब सारे लोग मिलके ये वर्क करते हैं। और वीड्स जो होते हैं, जब जैसे दिखाया है इस चैप्टर में कि वीड्स मतलब जंगली घास, कि जब हम शोइंग करते हैं तब हम जो हमें जैसे ऑनियन प्लांट ग्रो करने हैं, बट
मैं इस साइड का रब कर रही हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। इस साइड का रब कर रही हूँ, देन इस साइड का चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम 5 नंबर। हाउ वुड फ्रूट वेजिटेबल हाउ वुड फ्रूट वेजिटेबल बी टेकन फ्रूट vegetables be taken to another be taken to another place if there were no proper road, if there were no proper road. ओके, क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड फ्रूट वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर नो प्रॉपर रोड। जैसे बताया कि विलेज में रोड एकदम कच्चे से होते हैं, कच्चे रोड होते हैं, तो वैसे ही सिचुएशन में क्योंकि फील्ड कितना बड़ा होता है, उसमें से कितने सारे, जैसे ये बासवा का फार्म ही है, तो ओनियन के कितने सारे ओनियन, ऐसा थोड़ी कि इतने से बकेट भर के ओनियन ग्रो हो गए, नहीं ना, कितने सारे ओनियन ग्रो हो गए तो वो हैवी भी बहुत हो जाता है। ऐसा नहीं कि उठा के चल के चले जाए, छोटा सा बकेट होगा तो उठा के चले जाएंगे, बट इतने सारे क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जैसे 1 ट्रक भर के पूरे ओनियन से 1 फील्ड में से निकलते हैं, तो इतनी सारी चीजों को 1 प्लेस से अनदर प्लेस ले जाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड देन वो भी सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे रोड प्रॉपर है ही नहीं, तो क्या होगा, आंसर लिखेंगे हम, इट वुड बी डिफिकल्ट, इट वुड बी डिफिकल्ट, difficult, it would be difficult in olden days, people used to carry fruit and vegetable to such fruits and vegetables to such place by bullock cart, bullock cart से ले जाते थे डोंकी या फिर बोट एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर जो है ना हमारा कि इट वुड बी डिफिकल्ट, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है इफ देयर नो प्रॉपर रोड, बट ये जो है पहले के जमाने की बात हो रही है, अभी तो रोड चाहे प्रॉपर हो या ना हो, अभी क्या है कि बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हैं, सब लोग यूज करने लगे हैं। पहले के जमाने में बुलक कार्ट, डोंकी या फिर
घुलक्कड़, डोंकी, बोट एक्सेट्रा। ओके, तो ये पहले के जमाने की बात हो रही है। अगर आप अभी के अकॉर्डिंग देखोगे तो सब लोग क्या यूज करते हैं, ट्रक, टेम्पो एंड ट्रैक्टर। ओके, ये सारी चीजें यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे 6 नंबर। What kind of vegetables are used? 6 number. What kind of vegetables are used? What kind of vegetables are used to carry to? Sorry, vegetables नहीं है, vehicles. What kind of vehicles? What kind of vehicles What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Carry fruits and vegetables. Okay, question. तो किस टाइप के, जैसे मैंने बताइए ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, पहले के जमाने, इन ओल्ड डेज। यहाँ पे लिखा है ना, इन ओल्डन डेज, मतलब पुराने जमाने में। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, अभी हम कौन सा व्हीकल यूज करते हैं। तो यूजुअली मतलब यूजुअली हम क्या यूज कर रहे हैं कि रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं, बट 3 व्हीलर टेम्पो टाइप आता है, जो छोटा सा रिक्शा टाइप का ही होता है। तो यूजुअली रिक्शा, ठेला, ठेला मतलब जो गाड़ी होती है वो ठेला, फिर टेम्पो, ट्रक, टेम्पो, ट्रक, टेम्पो, ट्रक, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा used to carry fruits and vegetables. ओके, फुल स्टॉप। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे अकॉर्डिंग इस टाइम हम क्या यूज करते हैं। तो जैसे ठेला, तो ठेला आपको ऐसा लगेगा ठेला फार्म से लानेंगे, नहीं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या है कि जो फार्म से, फील्ड में जो ग्रो होता है वो फिर नेक्स्ट प्लेस पे ले जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो कैरी करके लाना। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि आप मार्केट में जाओगे तो क्या होता है, सबके पास ठेला होता है। ठेला दैट मीन्स लॉरी। ओके, तो यूजुअली रिक्शा, ठेला, टेम्पो, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, ये सारी चीजें यूज होती है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। ओके, क्वेश्चन आंसर लिख लिए हमने, फिलिंग द ब्लैंक्स लिखी, मैंने पिक्चर ड्रॉ करके जो इम्प्लीमेंट था उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। वन टाइम इसी चैप्टर का मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइंड कर देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। ओके, तो यहाँ पे हमने नए वर्ड सीखे, कौन से, सोइंग, SOWING, शोइंग दैट मीन्स बोना, बीज बोना। फिर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग दैट मीन्स, स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है, अंकुरित होना। सीड्स जो होते हैं अंकुरित होना मतलब खिलना। ओके, जैसे फ्लावर्स भी होते हैं तो पहले क्या होते हैं, फ्लावर्स की कली आती है, बॉक्स आते हैं। ओके, फिर वो
ब्लूमिंग होते हैं, वैसे ही ये स्प्राउटिंग, ये सीड्स है, ये एक क्रॉप है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्प्राउटिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे शोइंग के बाद भी शोइंग के टाइम कितनी सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। जैसे बासवा के फादर उसे बोलते हैं कि जब बासवा को ये चीज पसंद है करनी कि स्प्रिंकलिंग मतलब सीड्स को डालना, छांटना, तो उस टाइम पे उसके पापा उसे मना करते हैं करने के लिए, उसके फादर क्यों, क्योंकि वो एक रेगुलर जो होता है कि एक ऐसा नहीं कि एक जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दिया है एंड नेक्स्ट प्लेस पे कम पड़े, तो वो नहीं होना चाहिए। एकदम उसका पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जितने डालने उतने, और उसके बाद भी स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इधर ऐसा पर्टिकुलर लाइन, जैसे आप खड़े रहते हो कभी क्यू में नहीं, आप लोग हिलते ही रहते हो तो कितना गंदा लगता है ना। एक स्ट्रेट लाइन होती है तो वो कितना अच्छा लगता है, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है तो कितना गंदा लगता है ना। तो सेम हियर कि जब आप शोइंग करते हो तब सीड्स को प्रॉपर लाइन से एंड प्रॉपर उसका मेजरमेंट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। फिर स्प्राउटिंग जब होते हैं और जब ग्रो होते हैं तो उसके साथ साथ वीड्स जो होते हैं, जंगली घास जो होती है वो भी ग्रो हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना भी जरूरी है कि उसको टाइम पे निकाल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो ग्रो होते हैं, जो भी हमने ग्रो किया है, जो भी प्लांट्स हमने डाले हैं ग्रो होने के लिए, वो थोड़े ग्रो होते हैं, तो उसका ध्यान रखना होता है। फिर क्या होता है कि उसका पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैंगो तो हमें दिखती है कि मैंगो येलो होने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि ये पक गई है पूरी, है ना। बट यहाँ पे ऑनियन जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रो हो गए, तो क्या होता है जो उसके ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो येलो शेड के हो जाते हैं, एंड देन क्या हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, उसका टाइम हो गया है उसे निकालने का, तब वो क्रॉपिंग होता है। क्रॉपिंग करने के बाद जो उसके येलो लीव्स है उसे काटना भी जरूरी है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक बंद रख दिए हमने उसे सेक में भर दिए, ऐसे ही बिना काटे प्रॉपर काटे, तो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सड़ जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, उसमें से वन काइंड ऑफ एकदम गंदी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी सारी चीजें एकदम पर्टिकुलर ध्यान रखनी पड़ती है। हर चीज में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि क्रॉप को निकालने के बाद जो उसकी मम्मी, बासवा की मदर एंड उसकी आंटी वो क्या इलीगे से उसे कट करते हैं, है ना। कट करने के बाद उसे अलग करते हैं, अलग करने के बाद एकदम क्लीन हो जाते हैं, ऑनियन अच्छे हैं, फिर उसे एक मतलब थैले में भर देने पड़ते हैं, और भरने के बाद उसे बिग मार्केट में सेल करने पड़ते हैं। इतने सारे ऑनियंस जो हो गए ग्रो, उसे ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ही घर में रखेंगे, नहीं ना, क्योंकि वो वन टाइम ऑफ आपका अर्निंग है, उसी से आपकी घर चलता है, तो वो अर्निंग करना भी उतना ही जरूरी है। तो वो ऑनियन क्या होता है, मार्केट में सेल करना है, और सेल भी करना है तो पर्टिकुलर जहाँ पे अच्छी सी प्राइस हमें मिले वहीं पे हम उसे सेल करते हैं। चलो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 14 बासवास फार्म। एंड ये चैप्टर के साथ साथ हमारे ENV का फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड से मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करूंगी। रिवीजन में हम जो मेन पॉइंट है वही करेंगे, और मतलब मैं पर्टिकुलर ऐसा कराते जाऊंगी 2 चैप्टर का साथ में, 2 चैप्टर का साथ में मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी, और जिसमें मेन पॉइंट है वो लिखते जाएंगे। तो जिसने अब तक वीडियो नहीं देखे हैं या फिर क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं, प्रॉपर नोटबुक नहीं बनाई है, तो वो रिवीजन में देख के, रिवीजन वाले वीडियोस देख के भी वो अपनी नोटबुक प्रॉपर फिल कर पाओगे। ओके, तो ये चीज आपको करनी ही है, नोटबुक प्रॉपर तरीके से फिल होके आपकी, तो वर्कशीट आप अच्छे से फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करेंगे वीडियो, नेक्स्ट पीरियड से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।